हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्यू मोर माइल्स। आज हम लोग जा रहे हैं अमेरिका का सबसे बड़ा तीर्थ क्षेत्र लास वेगास। तो इस बार वॉट एवर हैपन्स इन वेगास विल नॉट स्टे इन वेगास। हम लोग आप लोगों को बताएंगे वहाँ पे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, एटलीस्ट हम लोग के साथ। और इस सीरीज़ में हम लोग कवर करेंगे लास वेगास का रोड ट्रिप, अर्बाइन से लास वेगास सिटी। We'll try to cover nightlife and we will also go to Hoover Dam and Grand Canyon। तो लास वेगास सीरीज़ के सारे एपिसोड आप देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग ये सीरीज़ रहेगी। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलिए अपनी एपिक रोड ट्रिप शुरू करते हैं लास वेगास के लिए। सो लेट्स गो। हम लोग अर्वाइन से अपने घर से निकले लास वेगास के लिए सुबह 8:15 बजे 8:15 को। एक्चुअली हमारा प्लान था सुबह जल्दी ही निकलने का, 7 बजे तक निकलने का, लेकिन हमने सोचा कि लंच कुक कर लेते हैं और पैक करके लेके जाते हैं साथ में, तो इसीलिए थोड़ा लेट हो गया। और पहले 1-1.5 घंटा जो सुबह का मौसम था वो बहुत क्लाउडी था, हाईवे पे बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा था। और अभी आप देख सकते हो कि धूप आने के बाद ये रोड ट्रिप बहुत ही अच्छा लगने लगा है और सीनिक व्यूज़ दिख रहे हैं, बहुत बढ़िया रोड है। एंड ये मेरा पहला लॉन्ग रोड ट्रिप था यूएस में, तो आई वॉज एंजॉइंग अ लॉट। और आज का जो प्लान है हमारा, वो प्लान ये है कि हम लास वेगास में डायरेक्ट जाके नहीं रुकेंगे। हम लास वेगास के आगे शायद जाएंगे, 1 घंटा आगे वहाँ पे वैली ऑफ फायर स्टेट पार्क है नेवाडा में। तो हम लोग लास वेगास के थ्रू जाएंगे सीधा पहले स्टेट पार्क में, और उसके बाद हम वापस आएंगे वेगास में, क्योंकि हमारा होटल का चेक इन है 4 बजे। तो चलिए ये रोड ट्रिप अभी एंजॉय करते हैं। हाय फ्रेंड्स, तो अभी हमने हाईवे से थोड़ा एग्जिट लेके एक पिट स्टॉप के लिए ब्रेक लिया। और यहाँ पे मेरे पीछे आप देख सकते हो, इधर है सबवे और मैकडी के आउटलेट्स थे। तो वो हाईवे से ही हमें दिखा कि यहाँ पे मैकडी है, तो मैंने एग्जिट ले लिया और यहाँ पीछे हम लोग रुके, थोड़ा ब्रेक लिया। देखो यहाँ पे तो ट्रेन भी है, ये मैकडी के बाजू में ट्रेन जा रही है। ये ऑयल के वैगन्स है, आई थिंक ऑयल वैगन्स। और चलो अभी अपना जर्नी रिज्यूम करते हैं वेगास के लिए। लेट्स गो। लास वेगास आने को थोड़ा टाइम है अभी, और ये जो एरिया दिख रहा है सामने डेजर्ट, ये है मोहावे डेजर्ट। यहाँ पे अच्छे व्यूज़ दिख रहे हैं ड्राइव करते समय। तो राइट में जो बिल्डिंग्स है वो स्ट्रिप पर है, वेगास स्ट्रिप पर वो सारी बिल्डिंग्स है, लेकिन अपन जा रहे हैं अभी सीधा। क्या मक्खन जैसा रोड है, एकदम मस्त। ये तो काला दिख रहा है रोड, पूरा डामर का मक्खन जैसा चकाचक रोड है। तो अभी हम लोगों ने फ्रीवे से एग्जिट ले लिया है वैली ऑफ फायर के लिए। ये लैंडस्केप बहुत बढ़िया दिख रहा है। एक्चुअली ये सामने जो हिल्स है ना, वो ऐसे दिख रहे हैं कि हम लोग 2 साल पहले सिक्किम गए थे, तो वहाँ पे जैसा लैंडस्केप था गुरुडोंगमार के आसपास, वैसा ही लैंडस्केप है। सेम टाइप के हिल्स है या पहाड़ है, लेकिन उस पर बर्फ नहीं है, दैट्स द ओनली डिफरेंस। बाकी लैंडस्केप ऑलमोस्ट सेम है। चलो मेरे सामने कोई तो दिखा कि जो जा रहा है साथ में वैली ऑफ फायर के लिए, या मुझे लगा तो हम अकेले ही जा रहे हैं। अभी 2 बज गए ऑलमोस्ट, तो अभी भी आधा घंटा दिखा रहा है। 2:30 बजे वहाँ पहुँचेंगे, ये भी आधा घंटा रुकेंगे और 3 बजे वापस निकल जाएंगे, ऐसा प्लान है फिलहाल के लिए। फ्रेंड्स, वैली ऑफ फायर जो है वो एक डेजर्ट लैंडस्केप है और बहुत ही अच्छे यहाँ पे यूनिक रेड रॉक फॉर्मेशन से। अगर आप लास वेगास की ट्रिप पर हो तो यहाँ पे डेफिनेटली एक डे ट्रिप कर सकते हो, क्योंकि ये बस 50 माइल की दूरी पर है वेगास से। और ये पार्क एक्चुअली तो ओपन रहता है 365 डेज़ अ ईयर, लेकिन बेस्ट टाइम टू विज़िट है यहाँ पे अक्टूबर टू मार्च,
क्योंकि समर टाइम में यहाँ पे हीट बहुत बढ़ जाता है, इतना बढ़ता है कि कई सारे जो पॉइंट्स है इस पार्क में वो क्लोज़ रखे जाते हैं मिड मई से सितंबर तक, क्योंकि वहाँ पे हीट की वजह से फर्टिलिटीज़ होता है या फिर तकलीफ़ होती है टूरिस्ट को, इसलिए ये पॉइंट्स बंद रखे जाते हैं। Hello. Nevada residents? No. So it's going to be $15 for you. Okay. पार्क का जो एंट्री फीस है वो अगर आप नेवाडा से हो तो $10 लगेंगे, लेकिन आप नेवाडा के बाहर से हो तो आपको $15 का एंट्री फीस लगेगा। इस पार्क में जो रेड रॉक्स है उनका फॉर्मेशन कैसे हुआ, तो एक्चुअली मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले यहाँ पे सी वाटर था, और जब ये सी वाटर रिसीड होने लगा, निकलने लगा, तो यहाँ पे सैंड के ड्यून्स थे। ये ओवरऑल एरिया जो है नेवाडा का, ये मोहावे डेजर्ट का ही एक पार्ट है। और जब सैंड ड्यून्स के लेयर्स एक के ऊपर एक कंसोलिडेट होने लगे, उसके ऊपर जो विंड का या वाटर का इम्पैक्ट है उसकी वजह से सैंड स्टोन्स बने। तो ये स्ट्रक्चर मिलियंस ऑफ ईयर्स का इम्पैक्ट, वाटर, विंड, ये सब का इम्पैक्ट मिलने के बाद ये यूनिक रेड रॉक के स्ट्रक्चर्स फॉर्म हुए हैं। अरे वाह, क्या सीन है यार, हाँ मस्त है, एक नंबर। दिख रहा है एकदम बढ़िया। वाह, व्हाट, ये भाई व्लॉग कर रहा है, ये तो अपने जैसे ही दिख रहा है। हाँ, मैं भी व्लॉग करता हूँ आराम से, थोड़ा आगे कहीं तो लगा के, और आप लोग को बताता हूँ क्या है यहाँ, क्या नहीं है यहाँ, सब कुछ। इस पार्क में वैसे देखा जाए तो 34 टोटल ट्रेल्स है, लेकिन जो पॉपुलर ट्रेल्स है वो है वाइट डोम स्लूप, फायर वेव या 7 वंडर्स लूप, रेनबो विस्टा ट्रेल जो मैं एक्चुअली जाके वहाँ पे दिखाऊंगा, माउस टैंक ट्रेल, और यहाँ पे पेट्रोग्लिफ्स भी है। पेट्रोग्लिफ्स यानी कि कार्विंग किया है रॉक में, थोड़ा पेंटिंग या कोई डिज़ाइन किया है वैसा। और यहाँ पे जो पेट्रोग्लिफ्स है उसका एज है ऑलमोस्ट 2000 ईयर्स। एक्चुअली हमारा ट्रिप ऐसे प्लान था कि हमें 2 ही नाइट्स का स्टे लेना था वेगास में, तो यहाँ पे हमारा बस ये एक क्विक विजिट है इस पार्क में, तो वी कैन नॉट एक्सप्लोर मच। लेकिन अगर आप वेगास में रह रहे हो और आपके पास एक दिन है घूमने के लिए, तो अपार्ट फ्रॉम ग्रैंड कैनियन एंड हूवर डैम, आप एक दिन वैली ऑफ फायर के लिए रिजर्व रख सकते हो। इट विल बी अ गुड एक्सप्लोरेशन फॉर 3 to 4 आवर्स। यू कैन विजिट फ्यू ट्रेल्स एंड एन्जॉय दिस रॉक फॉर्मेशंस का सीनरी। हम लोग को प्राइमरीली देखना था फायर वेव पॉइंट, जहाँ पे आपको जो फॉर्मेशन है वो इतना बेहतरीन लगता है कि ऐसा लगता है किसी ने पेंटिंग किया है पत्थरों पे, तो इसीलिए ये पॉइंट हमें देखना था। लेकिन हमारा ये मिस हो गया, क्योंकि हम जब वहाँ पहुँचे तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि मिड मई से सितंबर एंड तक कुछ कुछ पॉइंट्स बंद रहते हैं, तो ये उनमें से एक था। ये देखो, अभी फायर वैली ऑफ फायर में हम लोग रुके, रेनबो विस्टा, और ये 150 मिलियन ईयर्स के टाइम के बाद ये बनाए हैं। मेज ऑफ कैनियंस, डोम्स, टॉवर्स, मैप भी दिया है। अभी हम लोग इधर है, रेनबो विस्टा ट्रेल पे है। तो फ्रेंड्स, अभी ये रेनबो विस्टा ट्रेल पे पार्क किया है। ये ट्रेल अभी कितना दूर जाता है पता नहीं, बट हम लोग यहाँ पे अभी जस्ट पार्किंग करके रुके हैं एंड थोड़ा आगे जाके देखते हैं। चलो उर्वी। पत्थरों का भूल भुलैया है मेज़। ये देखो, पूरे यहाँ पे ये श्रब्स है डेजर्ट वाले, और रेड कलर के पत्थर, और उनका शेप देखो। ये 150 मिलियन ईयर्स लगे हैं ऐसे बनने के लिए। नीचे पूरा सैंड है, बारीक सी सैंड है एकदम, और ये पत्थर है आगे। इसमें ये भाई साहब को पानी कैसे मिला पता नहीं। वाह, सही लग रहा है। एंजॉइंग रेगिस्तान में। हाँ, नेवाडा के रेगिस्तान में। अरे क्या है आगे भाई, देखना पड़ेगा।
एक ट्रेल करते बाद में जाना है भाई जल्दी। अभी भी चल रहे हैं भाई। ये देख यहाँ पे तो पत्थर का कलर कितना चेंज हो गया है, नीचे अलग है रेड और जस्ट ऊपर सेम पत्थर का कलर अलग है, कलर नहीं किया है बाय द वे। तो भाई लोगों ये देखो हम तीनों जा रहे हैं कड़ी धूप में, आप लोगों के लिए शूट कर रहे हैं और आपको दिखा रहे हैं। ये देखो वैली ऑफ फायर एंड दिस इज़ फायर कैनियन, दिस इज़ फायर कैनियन। सिर्फ आपके लिए कड़ी धूप में हम लोग मेहनत कर रहे हैं। अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए लास वेगास की ये सीरीज़। ये देखो ये उर्वी ने ढूंढ निकाला, यहाँ पे बोले केव है। केव मतलब यहाँ पे ना ये पूरा अंदर से होलो स्पॉट है केव जैसा, देखा? गुड कैच उर्वी, नाउ लेट्स गो। तो फ्रेंड्स अभी वापस पार्किंग के पास जा रहे हैं। जाते टाइम इतना ध्यान में नहीं आया कि बहुत आगे चले जा रहे, बट आते टाइम अभी बहुत थकान हो रही है। एंड आते टाइम पानी का बोतल साथ में रखो, साथ में मतलब गाड़ी में नहीं, हमारे जैसे साथ में कैरी करो वॉकिंग करते हुए, दैट विल बी गुड। ये तो हमने एक ही ट्रेल किया है, अब ज़्यादा तो करने की हिम्मत नहीं है, बाकी बस रास्ते में देखेंगे रुक के क्या है क्या नहीं। 360 डिग्री व्यू यहाँ पे फायर कैनन के पास, ये 360 डिग्री व्यू है। और ये जो सारे पत्थर है ये फॉर्म हुए हैं 150 मिलियन ईयर्स के बाद, ये पूरा 150 मिलियन ईयर्स पुराने ये फॉर्मेशन है। अभी वापस जाते हैं पार्किंग के पास एंड देन विल गो, मे बी रास्ते में रुक जाएंगे, थोड़ा बहुत बाहर से ही देखेंगे, बट ऐसा कोई ट्रेल अभी करेंगे नहीं क्योंकि जाके चेक इन करना है होटल में। 4 बजे चेक इन है और काफ़ी लेट हो गया है। वैली ऑफ फायर से हम लोग जल्दी निकल गए क्योंकि बहुत लेट हो गया था और अभी ऑलमोस्ट 4:30 हो गए हैं और 4:30 बजे हमने चेक इन कर लिया फेयरफील्ड बाय मैरियट ये होटल में। तो वेगास में काफ़ी होटल का चॉइस था, लेकिन जो वेगास मेन स्ट्रिप के ऊपर जो होटल्स है जैसे पेरिस या कॉस्मोपॉलिटन या MGM, ये लॉन्ग वीकेंड होने के कारण बहुत ज़्यादा उसके रेट्स है। तो एक डिसेंट रेट का और जहाँ पे ब्रेकफास्ट भी अवेलेबल हो वैसा होटल मेरे को चाहिए था। I-15 जो हाईवे है, स्टेट हाईवे, उसके एक साइड में स्ट्रिप है और दूसरे साइड में ये होटल है, लेकिन यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पे है स्ट्रिप। तो मैंने इसीलिए ये चूज़ किया क्योंकि यहाँ पे ब्रेकफास्ट है। तो कल सुबह जल्दी से ब्रेकफास्ट करके हमको जाना है ग्रैंड कैनियन एंड हूवर डैम उस साइड में थोड़ा घूमने के लिए। इसीलिए ये एक ही होटल था जहाँ पे मुझे लगा कि हाँ ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड है और इसका टोटल प्राइस मुझे पड़ा है $345 फॉर 2 नाइट्स। तो ये 3rd फ्लोर है और 3rd फ्लोर में हमको रूम मिला है 340। रूम में दिखा देता हूँ आपको, इससे पहले कि हम अपना सामान फैला दे रूम दिखा देता हूँ। ये वॉशरूम, टॉयलेट और ये वॉक इन शॉवर है। ये छोटा है बट गुड। और ये कुछ इस प्रकार, ये क्वीन साइज बेड है, ये एक छोटा सा टीवी है, वर्किंग डेस्क, चेयर, एसी कुछ ऐसा विंडो एसी दिया है। और यहाँ पे ये क्लोजेट है, ओपन क्लोजेट है ये। एंड छोटा रूम है बट ठीक है। एंड व्यू कुछ इस प्रकार है। ये नीचे पार्किंग है। पार्किंग यहाँ पे $20 है बट उन्होंने प्राइस लिया नहीं इस बार, बोले कि नो नीड टू पे, तो दैट इज़ गुड। तो ओवरऑल रूम अच्छा लगा है। यहाँ पे शायद ये भी है मिनी फ्रिज है, इसमें कुछ भी नहीं रखा है। ओवन है, कॉफ़ी मेकर है एंड आयरन बोर्ड भी है।